नगर निकाय के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। नरवाना में दो पार्टियां सिंबल पर लड़ रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, दो ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। सिंबल पे तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारी पार्टी कहाँ खड़ी है। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो पूरे हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव सिंबल पे लड़ रही है और एमसी के चुनाव भी सिंबल पे लड़ रही है। ये हिम्मत सिर्फ इतनी बड़ी कांग्रेस, इतनी बड़ी पार्टी है, वो बैकफुट पे आ गई। उसने ना तो चेयरमैन के उम्मीदवारों को अपना निशान दिया और ना ही एमसी के उम्मीदवारों को अपना निशान दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी है। अब अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की रैली की 29 तारीख की, तो उस समय भी जो हमने 3 महीने पहले रैली रखी थी, उस रैली के को खराब करने के लिए भाजपा ने भी रैली रख दी और कांग्रेस ने भी रैली रख दी और जसपा ने भी रैली रख दी। लेकिन जसपा भाग गई और भाजपा और कांग्रेस की रैलियों के अंदर 5 से 10 हज़ार लोग मुश्किल से पहुंचे। जहां कुरुक्षेत्र के अंदर इतनी गर्मी के अंदर बारिश की वजह से टेंट उखड़ने के बाद भी, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, लाखों लोग रैली सुनने के लिए पहुंचे और वहां पे पूरा कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी से भर गया। तो आज हरियाणा के अंदर लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार है वो आम आदमी पार्टी की होगी, क्योंकि लोग पुरानी रिवायती पार्टियों से, पुराने सिस्टम से, जिसमें सिर्फ पैसा, दारू और जाति धर्म की राजनीति होती है, वहाँ काम की मुद्दों की राजनीति नहीं होती, उससे परेशान हो चुके हैं। और जैसे ही दिल्ली के बाद पंजाब ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, लोगों में एक नई उम्मीद जगी कि अभी बदलाव हो सकता है। तो आज हरियाणा के अंदर अंडर करंट है और इस अंडर करंट के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने 46 के 46 निकाय चुनाव में अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, तो लोगों में भी एक नई उम्मीद जगी है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो रिजल्ट है वो चमत्कार की जैसे होंगे, जैसे चंडीगढ़ में हुआ था और उसके बाद पंजाब में हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अंडर करंट है। अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है और जब जनता बदलाव का मन बना ले, तो सारे इनके समीकरण जो पुरानी रिवायती पार्टियों के हैं, चाहे वो वोट खरीदने का हो, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि काम हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे राजनीति हो। तो मन बना लिया। उसी दौर में आज नरवाना के अंदर अनीता गोयल जी, जो हमारे आम आदमी पार्टी की निकाय की प्रत्याशी है, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं और खूब ज़बरदस्त रुझान मिलने जा रहा है आम आदमी पार्टी को यहाँ पे। और नरवाना के जो मुद्दे हैं वो हमारी जो चेयरमैन प्रत्याशी है वो चेयरमैन बनने के बाद सोल्व करेगी। तो हमें उम्मीद है पूरी कि नरवाना की जनता इस बारी बदलाव करेगी और एक, जिस तरीके से पंजाब ने, दिल्ली ने एक नई पार्टी को, आम लोगों को मौका दिया है सत्ता चलाने का, पुराने सिस्टम को दूर करके, उसी तरीके से नरवाना का आने वाले परिणाम होगा। गठबंधन सरकार है, उनका कहना है कि जो प्रदेश के अंदर फिलहाल जो जजपा बसपा डबल इंजन की सरकार है, और शहर के अंदर भी विकास कार्य कराने के लिए एक डबल इंजन की छोटी सरकार बनेगी। तो आप क्या कहते हैं? पहली बात तो मैं बता दूं कि 7 साल से भाजपा और ये सरकार यहाँ पे चल रही है। नरवाना में माया, नरवाना की हालात देखने लायक है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सीवरेज ब्लॉक की है, वही इनसे नहीं सोल्व हो रही। इतना समय हो गया और सड़कों का बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। तो भाजपा और जजपा काम करने के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 है। पूरे देश के अंदर 34% बेरोजगारी हरियाणा में है। और प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर इतना बड़ा घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ है। याशी कंपनी ने प्रॉपर्टी आइडिया बनाई, 90% प्रॉपर्टी आइडिया गलत बना दी। उसको लेके सारे जो लोग हैं शहर के वो परेशान हैं, आंदोलन हो रहे हैं, ताले लगाए जा रहे हैं ऑफिसों के बाहर, और ऑफिसरों को नजरबंद किया जा रहा है जनता द्वारा। इतने बुरे हाल है, कोई भी प्रॉपर्टी लेन देन आप करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी इन्होंने जरूरी बना दी। अब उसमें 90% वो खराब, उनको ठीक कराने में हरासमेंट होती है, ये रिश्वत घोष बड़ी रिश्वत मांगते हैं। तो आम जनता को तो बिल्कुल परेशान इन्होंने कर रखा है। और बात रही गठबंधन की, तो मैं तो कहूँगा गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। आप आज हरियाणा के किसी भी 46 के 46 सीटों पे नजर घुमा लो, नरवाना तक की मैं बात आपको बता दूं, यहाँ बीजेपी, कहीं कोई सीट बीजेपी के खाते में आई है, कोई जेजेपी के खाते में आई है। और ये जो इनकी जो सीट जेजेपी के खाते में है, वहां पे बीजेपी प्रत्यक्ष तौर पे दूसरे कैंडिडेट को समर्थन दे रही है, और जहां बीजेपी के खाते में है वह जेजेपी दूसरे निर्दलीय कैंडिडेटों को डायरेक्ट समर्थन दे रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही सुनने में आया है, जेजेपी के सीट खाते में गई थी, लेकिन बीजेपी ने अपने जो पहले इनके जो प्रत्याशी थे उनको खुला समर्थन दे दिया है। तो ये गठबंधन ही है, ये ठगबंधन है। पहले इन्होंने कहा कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, फिर इनकी हिम्मत नहीं हुई तो इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके जहां समझ में है वो वैसा कर रहा है। कोई इनका आपस का, ये सिर्फ एक सरकार चलाने के लिए इन्होंने
मलाई खाने के लिए, मैं तो कहूँगा ठगबंधन किया था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला खुद बीजेपी सरकार को, मोदी जी को, खट्टर जी को गालियाँ निकालते हुए सरकार में आए थे, उनको सीटें मिली थी, और उन्होंने खुद जो जातिवाद की वो बात करते हैं, खुद किसान वर्ग ने ये बात कही है कि उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। और उसके बाद अब ये इनका जो सरकार चलाने का सिस्टम हम देख ही रहे हैं। यहाँ पे खुद दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि सरकार की सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो दारू से होती है। खुद अपने भाषणों में ये बात कह रहे हैं, इस बात की खुशी मना रहे हैं। आज बच्चे हड़ताल पर बैठे हैं, फतेहाबाद के अंदर मैं देख के आया था, सारे स्कूलों के बच्चे हड़ताल पर बैठे, 3 महीने से, पिछले 2-2.5 साल से किताबें नहीं आ रही स्कूलों के अंदर, और आज इस सत्र के अंदर भी 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन किताबें नहीं आ रही। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। जो बच्चे पढ़ाई करते हुए स्कूलों में होने चाहिए थे, जहाँ दिल्ली में इतने बड़े बड़े स्कूल बना दिए दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, वहाँ हरियाणा के अंदर बच्चे अपने माँ बाप के साथ गर्मी के अंदर 50 डिग्री का टेम्परेचर है आज, और वो हड़ताल पे बैठे हैं। तो आम लोगों से मेरी, नरवाना की जनता से मेरी ये अपील है कि बदलाव का मौका आपको मिला है इस समय। ये बड़े अरसे के बाद आता है इस तरीके से कोई बदलाव का मौका, और आज आपके पास मौका है। सबको आपने मौका दे के देखा, इस बारी आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हर जगह मौका दे, झाड़ू का बटन दबा के एक नई सरकार को, आम लोगों को सत्ता में लेके आए, तो ही नरवाना के जो सीवरेज ब्लॉक की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो, आप भी अपने मन पे हाथ रख के सोच लीजिएगा कि भाई कौन सा बटन दबाने से आपकी समस्याओं का हल हो सकता है।